तो मूवी शुरू होती है एक ऐसे घर को दिखाते हुए जहाँ पे एक कपल रहा करता था। वो अपने घर में सुकून से रहा करते थे। अब इस कपल में से आदमी वॉशरूम में होता है और उसकी वाइफ बाहर होती है। लेकिन जब वो आदमी वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है किसी ने शीशे पर खून के साथ योर नेक्स्ट लिखा होता है और नीचे साथ ही उसकी बीवी भी पड़ी होती है, जिसे किसी ने बहुत बुरे तरीके से कत्ल कर दिया था। उसका काफी ज्यादा खून बह रहा था। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि तभी वहां पर कोई आता है जिसने वुल्फ मास्क पहना होता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा डैगर यानी खंजर होता है, जिसको वो उस आदमी के अंदर घुसा देता है और उसकी जान ले लेता है। इस सीन को 3-4 दिन गुजर जाते हैं और उनके नेबरहुड में एक कपल आता है। वो लोग काफी एक्साइटेड दिख रहे थे, उनमें काफी प्यार था और उनकी एनिवर्सरी आने वाली थी, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए उन लोगों ने अपने काफी ज्यादा रिलेटिव्स को बुलाया था और अपने घर में गेट टुगेदर रखने वाले थे। इस कपल में से औरत पूरे घर की सफाई कर रही होती है तो उसे ऐसे फील होता है जैसे ऊपर कोई है। तो वो अपने हस्बैंड को बताती है। अब उसका हस्बैंड ऊपर देखने जाता है और उस रूम का दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी उसका बेटा अपनी दोस्त के साथ वहाँ पर आता है और अपने फादर को ऐसा करने से मना करता है और कहता है नीचे आ जाएं, हम लोग आ चुके हैं। ये इस कपल का छोटा बेटा होता है और जो इसकी दोस्त थी उसका नाम एरन होता है। उसको ये फैमिली काफी अच्छी लगती है। अब सुबह होते ही उस कपल का बड़ा बेटा ड्रेक आ जाता है, उसके साथ उसकी वाइफ भी होती है। लेकिन उन दोनों की नेचर ज्यादा अच्छी नहीं थी, वो दिल के भी अच्छे नहीं थे, हमेशा लोगों का दिल दुखाते रहते और लेम जोक सुनाते रहते। अब रात को ड्रेक की बहन आ जाती है और उसका दोस्त भी उसी के साथ होता है और थोड़ी ही देर बाद ड्रेक का छोटा भाई, जो कि सबसे छोटा होता है, वो भी अपनी दोस्त के साथ यहाँ आ जाता है। अब ये सब लोग पूरे हो जाते हैं और डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी उस कपल की बेटी के दोस्त को कुछ आवाजें आती हैं। वो खिड़की के पास जाता है ताकि देख सके, लेकिन तभी कोई एरो उड़ता हुआ उसके सर में आकर लगता है। वो उसके दिमाग के आर पार हो जाता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये देख के वहाँ पर मौजूद सब लोग चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इस पर यकीन ही नहीं आ रहा होता और उनकी अच्छी खासी नाइट और गेट टुगेदर खराब हो चुका था। उन्हें समझ नहीं आता कि ये तीर शूट करने वाला था कौन और आखिर ऐसा किया क्यों गया। कि देखते ही देखते पूरे घर में चारों तरफ से एरोस आने लगते हैं। ये तीर शीशे तोड़ते हुए अंदर आ रहे थे, यानी इनमें काफी ताकत थी। और इसी सब में ड्रेक को भी एक तीर लग जाता है। अब एरिन इस सब सिचुएशन को संभालने के लिए एम्बुलेंस को कॉल करती है। सबको कहती है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी। वो पुलिस को भी कॉल करती है, लेकिन कहीं पर भी कॉल जा ही नहीं रही होती। वो उस नंबर पर एक टेक्स्ट ड्रॉप कर देती है ताकि जब सिग्नल्स आए तो उसका मैसेज वहाँ डिलीवर हो जाए। अब उस कपल की बेटी कहती है क्योंकि यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे तो मैं सेलफोन बाहर लेकर जाती हूँ ताकि सिग्नल्स आ सकें। तो वो तेजी से भागने लगती है कि कहीं कोई उसे एरो न लग जाए, लेकिन दरवाजे के बाहर बहुत ही बारीक फायर होती है जो कि कोई भी देख नहीं सकता था। उसके भागने की वजह से उसका गला कट जाता है, जिसे देखकर सब बहुत रोने लगते हैं, स्पेशली उसकी मदर। तो उसके फादर अपनी वाइफ को उनके कमरे में लिटा देते हैं कि अभी आप रेस्ट करें। वो अभी भी रो रही होती हैं कि तभी उन्हें आवाज आती है जैसे बेड के नीचे कोई है, और जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो वही वुल्फ मास्क वाला आदमी होता है, जो कि उसी चाकू से उनके फेस पर वार करता है, जिससे वो भी मारे जाते हैं। अपनी वाइफ की आवाज सुनकर जब वो आदमी ऊपर आता है, यानी इन सब बच्चों का फादर, तो ये सब देख के काफी रोने लगता है। उनके बच्चे उन्हें चुप करवाते हुए नीचे लेकर आते हैं, लेकिन ड्रेक की वाइफ वहीं पर होती है और उस रूम में यू आर नेक्स्ट लिखा हुआ था, जैसे हमने पहले देखा। जब वो लड़की बेड के नीचे देखती है तो वही वुल्फ मास्क वाला आदमी होता है। वो नीचे आकर रोने लगती है और सबको बताती है कि वो अभी भी वहीं पर है। वो घर से बाहर आ जाती है। उसका हस्बैंड ड्रेक भी उसके पीछे आता है, लेकिन उसके सर में एरो लगा होता है और वो उसी वायर से टकराने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। ड्रेक की वाइफ सीधा नेबर्स के घर की तरफ जाती है और उनका दरवाजा नॉक करने लगती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। उसके पीछे भी वही वुल्फ मास्क पहने आदमी आ जाता है और उसके फेस पर पंच मार के उसे खिड़की से अंदर गिरा देता है। वो लड़की देखती है कि वहाँ सोफे पर कोई आदमी बैठा है तो उससे हेल्प मांगने उसकी तरफ जाती है, लेकिन ये देख के हैरान रह जाती है कि ये तो वही आदमी होता है जो कि मर चुका था और मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा। वो वुल्फ मैन यहाँ भी आ जाता है और उसके साथ बैठकर सॉन्ग सुनने लगता है। दूसरी तरफ एरिन कुछ वेपन इकट्ठे कर रही होती है, जैसे कि नाइफ्स और कुछ शार्प चीजें। तभी वो मास्क मैन उनके खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आता है और उसके बाद वो सीधा एरिन की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन एरिन क्योंकि काफी फाइज होती है तो वो उसे किक मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तो एरिन 7 बड़े हैमर से उसके सर में बहुत जोर से वार करती है और यहाँ पर वो उस मास्क मैन को मार ही डालती है।
वहाँ पर फेलिक्स और उसके दोस्त भी खड़े होते हैं, लेकिन वो इतना डरे होते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। इतनी ही देर में इनके फादर यानी इस फैमिली के हेड को एक कमरे में कुछ चीजें दिखाई देती हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि ये मास्क मैन इन्हीं के घर में रह रहे थे और इन पर स्पाई कर रहे थे, और इनको ये पता था कि आज हमारा गेट टुगेदर है तो आज मिलकर इनकी जान लेंगे। लेकिन ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पर देखते ही देखते इनके पीछे एक और किलर आता है, यानी वही मास्क मैन, और इनके फादर के गले पर चाकू चलाकर उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। लेकिन फेलिक्स अपने फादर की जान नहीं बचाता, क्योंकि वो इस किलर के साथ मिला हुआ था और उसकी दोस्त भी, और ये सब इनकी प्लानिंग से हो रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये तीनों मास्क मैन आपस में भाई थे। अब एक और मास्क मैन जब किचन में जाता है तो देखता है कि उसका भाई यहाँ पर मरा हुआ पड़ा है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि जिस लड़की ने इसे मारा है मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन एरिन पहले ही वहाँ पर आकर एक स्क्रू ड्राइवर से उसे जख्मी कर देती है। उसके बाद वो भाग जाता है। अब फेलिक्स और उसकी दोस्त नीचे आते हैं तो एरिन उनसे कहती है फादर कहाँ है, तो वो कहते हैं ऊपर सो रहे हैं। यहाँ पर एरिन फेलिक्स और उसकी दोस्त से कहती है हमें कुछ वेपन्स तैयार करने होंगे। एरिन एक ट्रैप तैयार करने लगती है जिससे वो उन किलर्स को मारने वाली है। ड्रेक और फेलिक्स नीचे से कुछ वेपन्स लेने जाते हैं जो कि उसमें यूज होने वाले थे। तभी फेलिक्स ड्रेक को बताता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी मारी गई है। तो ड्रेक काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है, और इसी बात का फायदा उठा के फेलिक्स उसके पेट में काफी ज्यादा बार स्क्रू ड्राइवर घुसाता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर फेलिक्स की दोस्त एरिन से काफी चल रही होती है, तो वो एरिन से पूछती है तुम सब कुछ इतनी आसानी से हैंडल कैसे कर लेती हो? तो एरिन कहती है मैंने सीख रखा है, मेरा बचपन सर्वाइवर कैंप में गुजरा है जहाँ हर इमरजेंसी को मैंने डील किया है। अब वो कील लगे ट्रैप्स डोर्स और विंडोज के आगे रख देती है, और जैसे ऊपर ये ट्रैप्स लगाने जा रही होती है तो उसकी नजर इन सब के फादर पर पड़ती है जिनकी जान बहुत बुरे तरीके से ली गई होती है। वो ये देखकर डर जाती है और अब उसके पीछे वुल्फ मास्क मैन होता है जो उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन एरिन खिड़की से नीचे कूद जाती है और स्टोर रूम में जाके छुप जाती है। उधर जब एक और मास्क मैन अंदर आ रहा होता है तो वो एरिन के बिछाए गए ट्रैप पर पाँव रख देता है जिससे कील उसके पाँव में चला जाता है और उसका खून आने लगता है। वो एरिन को ही ढूंढ रहा था जो कि अब सबकी नजरों से दूर थी। मास्क मैन के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर फेलिक्स और उसकी दोस्त भी आ जाती है। तो मास्क मैन फेलिक्स को ही पकड़ लेता है कि तुम्हारी वजह से मेरा अपना भाई मारा गया है, बताओ क्या होगा अब? तो फेलिक्स कहता है तुम मुझसे ज्यादा पैसे ले लेना, तो वो उसे छोड़ देता है। इनफैक्ट ये सब फेलिक्स का ही प्लान था। इनके पेरेंट्स की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है जिसे ये हासिल करना चाहता था, तो इसी ने इन तीनों किलर्स को हायर किया था कि वो सबका काम तमाम कर दें, इवन इसके बहन भाइयों का भी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी शेयर नहीं करना चाहता था। तभी वहाँ एरिन के मोबाइल से आवाज आती है कि मैसेज डिलीवर हो चुका है, लेकिन ये आवाज वो किलर सुन लेता है और एरिन के पीछे आ जाता है। एरिन वहाँ से बाहर आके दूसरे दरवाजे से घर में चली जाती है। उधर फेलिक्स, उसकी दोस्त और एक किलर उसके पीछे जंगल में चले जाते हैं कि शायद एरिन उधर भागी है। अब घर में दूसरा किलर एरिन को देख लेता है और इससे पहले कि वो उसे मारता, एरिन उसके सर में जोर से नाइफ घुसाती है जिससे वो मर जाता है। अब एरिन दरवाजे पर भी ट्रैप लगाती है, लेकिन किलर खिड़की से अंदर आ जाता है। एरिन भागकर बेसमेंट में जाती है और सारी लाइट्स को तोड़ते हुए एक कैमरे की सेटिंग करती है जिससे बार बार ऑटोमेटिकली पिक्चर्स क्लिक होने लगती हैं और उसका फ्लैश होता है। किलर कंफ्यूज हो जाता है तो एरिन उसे भी स्टेप कर करके मार देती है। इतनी ही देर में वहाँ फेलिक्स और उसकी दोस्त भी आ जाती है। वो एरिन को पकड़ लेते हैं और लड़ने लगते हैं। एरिन भी फेलिक्स की दोस्त के बाल पकड़ के खींचती है। इसी तरह काफी देर तक उनमें लड़ाई होती है और वो लोग एक दूसरे को इसी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन इस बीच एरिन को भी नाइफ लग जाती है। एरिन फेलिक्स के सर पर ग्राइंडर बहुत जोर से मारती है जिसकी वजह से उसके सर से बहुत ज्यादा खून आने लगता है, और भी ज्यादा खून तब आता है जब एरिन फेलिक्स के ही सर पर वो ग्राइंडर का स्विच ऑन करके चला देती है, और फिर एरिन अपनी कमर से नाइफ निकालकर फेलिक्स की दोस्त के सर में स्टैब कर देती है जिससे वो भी यहीं मारी जाती है। अब एरिन सुकून का सांस लेती है ये सोचते हुए कि शायद सारे किलर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी कहानी में तो ट्विस्ट आना बाकी था। अब यहाँ एरिन बैठी होती है, तभी फेलिक्स का फोन रिंग होता है जिसे एरिन उठा लेती है। अब कॉल पर वो जिसकी आवाज सुनती है तो सुन के शॉक रह जाती है, क्योंकि वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि उसी के दोस्त की होती है, यानी फेलिक्स का बड़ा भाई। वो समझता है कि शायद फेलिक्स ने कॉल उठाई है तो वो उसे बताता है कि बाहर सब क्लियर है। इसी के साथ वो अंदर आ जाता है
एरिन को ये देख के अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि उसका दोस्त भी इस प्लान में शामिल था। वो तो अपने दोस्त पर यकीन करती थी। उसका दोस्त उससे कहता है, पागल, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम ये क्यों नहीं सोचती हो, हम अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजारेंगे। लेकिन अब एरिन उस जैसे इंसान पर यकीन ही नहीं करना चाहती थी जो कि एक मर्डरर है। तो एरिन उसके गर्दन में नाइफ से स्टैब कर देती है। इसी वक्त वहाँ पुलिस आती है और एरिन को ऐसा करते देख के समझती है कि एरिन ने ही सबको मारा है। तो वो ऑफिसर उसे शूट कर देता है, जिससे वो भी मरने के करीब हो जाती है। अब पुलिस ऑफिसर अंदर आने लगता है, लेकिन दरवाजे पर तो ट्रैप लगा होता है जो कि एरिन ने ही लगाया था उन किलर्स के लिए। तो अब एरिन उसे इशारा करती है कि अंदर मत आए। वो अपनी तरफ से उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर समझता है नहीं और दरवाजा खोल देता है। अब जैसे एरिन ने वो ट्रैप लगाया हुआ था तो एक्स सीधा उसके सर पर आकर गिरती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।